नमः, मैं हूँ ऋषांक और स्वागत है आप सभी का ज्ञान पर। आज की वीडियो में आपके लिए कक्षा 9 की संस्कृत का दूसरा पाठ स्वर्ण का कहा का हिंदी अनुवाद लेके आए हैं। अगर आप इस पाठ को पूरा समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। शुरुआत में हमने आपको पाठ का सारांश बताया, इसके बाद इसका संस्कृत हिंदी अनुवाद बताया है। वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप मत करिएगा। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन दबाकर और उसके बगल की नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो चलिए बिना वक्त गवाएं शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। Audio Jungle। नमो नमः। आज हम कक्षा 9वीं की नई पुस्तक चली है एनसीईआरटी की शेमुसी, उसका द्वितीय पाठ आज पढ़ेंगे। इसका पहला पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं। द्वितीय पाठ का नाम है स्वर्ण का कहा, जिसका अर्थ है सोने का कौवा। चलिए सबसे पहले हम इस पाठ का सारांश समझेंगे। यह कहानी एक कौवे और दो लड़कियों की है, जिसमें एक लड़की गरीब होती है और एक लड़की अमीर होती है, लेकिन वह लालची होती है। और पहली वाली जो लड़की होती है वो कैसी होती है? गरीब होती है लेकिन सहृदय होती है। यह कथा श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतक नामक कथा संग्रह से ली गई है। विश्व कथा शतक में विभिन्न देशों की 100 लोक कथाएँ संकलित की गई हैं। जो स्वर्ण का कथा है यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन किया गया है। इस कथा में एक सोने के कौवे के माध्यम से कथाकार ने कथा को प्रस्तुत किया है। तो कथा इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में एक गांव में एक बूढ़ी और गरीब स्त्री रहती थी। वह स्त्री कैसी थी? गरीब थी और बूढ़ी भी थी, और उसकी एक विनम्र सुंदर बेटी भी थी। एक बार माता ने थाली में चावल निकाल कर डाले। पुत्री को कहा कि इनको धूप में चावलों को पक्षी से रक्षा करो। यानी ऐसा क्यों बोला उसने? क्योंकि वो गरीब थी, तो उसके अन्न की कमी होने के कारण उसने बोला कि इन चावलों को ले जाकर धूप में डाल दो और पक्षियों को खाने मत देना, उनसे रक्षा करने से। तो कुछ समय के बाद एक विचित्र सा कौवा उड़ कर के आया और जो दाने उस लड़की ने वहाँ पर बिखेर के डाले थे चावल के, तो उन चावल के दानों के पास आकर के बैठ गया। ऐसा सुंदर सुनहरे पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला उस लड़की ने इस प्रकार का कौवा पहले कभी नहीं देखा था। उसको चावल खाते हुए देखते हुए देखा। ऐसे सोने के पंखों वाला तथा चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देख करके लड़की रोने लगी। उसी समय कौवे को हटाती हुई उस लड़की ने प्रार्थना की। बहुत ही विनम्र वाणी में उसने कहा, चावलों को मत खाओ, मेरी माता बहुत गरीब है। सोने के पंखों वाला कौवा बोला, दुखी मत हो, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे तुम आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। इस बात से खुश होकर के लड़की को रात भर तो उसको नींद नहीं आई। वो करवट पर बदलती रही, कभी इस करवट सोती और कभी उस करवट सोती। जैसे तैसे सुबह हुआ, सूर्योदय होने वाला था। सूर्योदय से पहले ही वह लड़की वहाँ पहुँच गई। वहाँ कहाँ पहुँच गई? पेड़ के पास पहुँच गई। पेड़ के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि वहाँ सोने का महल था। ये तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे वो लड़की खड़ी हुई है और उसने जब ऊपर को देखा तो क्या था? वहाँ पर सोने का महल था। जब कौवा सोकर जागा तो उसने कहा, किसने कहा? कौवे ने कहा, हे लड़की, तुम आ गई, ठहरो,
मैं तुम्हें ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाता हूँ। तो बताओ कौन सी सीढ़ी लगाऊं मैं? सोने की सीढ़ी लगाऊं, चांदी की लगाऊं या फिर तांबे की लगाऊं? तो लड़की बहुत ही विनम्र भाव से बोली, मैं तो गरीब हूँ, तो मुझे तांबे की ही सीढ़ी के द्वारा मैं ऊपर आ जाऊंगी। परंतु जो कौवा था ना, बहुत ही समझदार था। उसने सोने की सीढ़ी महल से नीचे डाल दी और वो लड़की है ऊपर पहुंच गई। फिर बहुत देर तक महल की रंग बिरंगी अनोखी प्रकार की चीज़ों को देख कर के वह लड़की बहुत हैरान रह गई। उस थकी हुई लड़की को देखकर कौवा बोला, पहले तुम थोड़ा सा सुबह का नाश्ता कर लो। मैं तुम्हें नाश्ता या जो स्वल्पाहार है वो किस थाली में लाऊं? सोने की थाली, चांदी की थाली या फिर तांबे की थाली में लाऊं? लड़की ने फिर उसी बात को दोहराया कि मैं तो गरीब हूँ, मुझे तो तांबे की ही थाली में भोजन कर लूँगी। तो वह खुश होकर के क्या किया, सोने की थाली में उसको नाश्ता परोसा और उसने उस अल्पाहार को या नाश्ता को खाया। फिर इसके बाद कौवा बोला, हे लड़की, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ रहो, परंतु तुम्हारी माता अकेली है, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। ऐसा कहकर कौवा कमरे के अंदर से 3 संदूक को लेकर के आया। बोला, हे लड़की, अपनी इच्छा के अनुसार इस संदूक को घर ले जाओ। सबसे छोटी संदूक को लेकर के लड़की अपने घर गई और कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। घर आकर उसके द्वारा संदूक को खोला गया तो उसमें बहुत बहुमूल्य कीमती हीरों को देख कर के वह खुश हो गई। उस दिन से वो कैसे हो गए, धनवान हो गए। उसी गांव में एक दूसरी लोभी बुढ़िया भी रहती थी। उसके भी एक पुत्री थी। जलन के कारण वह उसके सोने के कौवे का रहस्य को जान गई। सूर्य की धूप में चावल डालकर उसके द्वारा भी उसी प्रकार का बर्ताव किया गया कि अपनी पुत्री को बोल दिया गया कि इनकी चावलों की रखवाली करना। और तभी वहीं पर सोने के पंखों वाला कौवा आया और उसको खाते हुए देख कर के लड़की भी वैसा ही करने के लिए कहा। सुबह वहाँ जाकर उसने कौवे की निंदा करते हुए कहा, अरे नीच, मैं आ गई हूँ, मेरे चावलों का मूल्य दे दो। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, इसलिए कहो कौन सी सीढ़ी दूँ, सोने की, चांदी की या तांबे की? तो वो लड़की तो कैसी थी, घमंडी थी। उस घमंडी लड़की ने कहा, मैं सोने की सीढ़ी से आऊँगी। तो परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी डाली। सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के पात्र में खिलाया और वापस आते समय सुनहरे पंखों वाले कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूक उसके सामने डाल दिए। लोभ के कारण उसने सबसे बड़ी संदूक ले ली और घर आकर जब वह संदूक खोली तो उसके अंदर एक भयंकर सांप बैठा हुआ देखा। लोभ के कारण लड़की को लालच का फल प्राप्त हुआ। इसके बाद से उसने लोभ करना छोड़ दिया। अब हम पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणः विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविधा राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोककथानां अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोककथानां वर्णनम विद्यते, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाएं संकलित की गईं। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। प्रस्तुत कथा वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष का माध्यमेन वर्णितो अस्ति।
जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। अब यहाँ से आपकी कथा प्रारंभ होती है। ये तो इसकी प्रस्तावना हुई, अब यहाँ से इसकी कथा प्रारंभ होती है। पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब और बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याः माने उसकी, चा एका दुहिता, दुहिता माने होता है पुत्री, विनम्रा मनोहरा चा आसीत, उसकी एक विनम्र और सुंदर दुहिता माने पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्याम माने होती है थाली। एक बार माता ने स्थाल्याम माने थाली में तंडुलान माने चावलों को निक्षिप्त माने रख करके पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को रख करके चावल निकालकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्य आतपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। रक्ष माने रक्षा करो, खगेभ्यो माने पक्षियों से, तंडुलान माने चावलों की, और सूर्य आतपे माने धूप में, धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित माने होता है कुछ, किंचित कालाद अनंतरम, किंचित कालात कुछ समय के बाद, एको विचित्रः काका एक विचित्र कौआ, समुड्डीय, समुड्डीय माने होता है उड़ करके, तस्याः माने उसके, समीपम आगच्छत् उसके पास पहुंचा। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजत चंचुः, स्वर्ण माने सोना और रजत माने चांदी, पक्ष माने पंख और चंचुः माने चोंच। स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः, ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौआ उसने पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम चा, और उस कौवे को चावल खाते हुए और हंसते हुए विलोक्य माने देख करके बालिका रोदितुम आरब्धा, उस बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम विरमंतिम सा प्रार्थयत, और उस कौवे को चावल खाने से रोकती हुई वह प्रार्थना करने लगी। क्या करने लगी? तंडुलान माँ भक्ष, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीब निर्धना वर्तते, मेरी माता अत्यधिक निर्धन है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, सोने के पंखों वाला कौआ प्रोवाच माने बोला। क्या बोला? माँ शुचः, दुख मत करो या दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राक माने पहले। ग्रामाद बहिर पिप्पलः, पिप्पल होता है पीपल का। वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहसिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, इस बात से खुश हुई लड़की को रात में क्या नींद भी नहीं आई। निद्राम अपि न लेभे, निद्रा भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वम में सा तत्र उपस्थितः, सूर्योदय से पहले वह लड़की वहाँ पर उपस्थित हो गई। वहाँ पर कहाँ पे? वृक्ष के, पीपल के वृक्ष के नीचे। सूर्योदय से पहले ही वह लड़की वहाँ पहुँच गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य, और वृक्ष के ऊपर देख करके सा च आश्चर्यचकिता संजाता, और वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। यत माने क्योंकि, क्यों आश्चर्यचकित हो गई? यत माने कि
तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते, प्रसाद होता है महल, वहाँ पर सोने का महल था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धा, शयित्वा माने सोकर के, प्रबुद्धा माने जागा, तदा माने तब, जब कौआ सोकर के जागा तब तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, हो बाले, हे लड़की, हे बालिके या हे बालिका, तुम आगतः, तुम आ गई हो, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, सोपान माने होता है सीढ़ी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, तो बताओ तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी, चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी उतारूं। कन्या अवदत, वह लड़की बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की दुहिता माने पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन नैव आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी के द्वारा ही आ जाऊंगी। परम माने लेकिन, स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु वह सोने की सीढ़ी के द्वारा ही सोने के महल में पहुंची। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, बहुत देर तक महल में रंग बिरंगी चीज़ों से सजी हुई, अनोखी अनोखी चीज़ें सजी हुई देख करके वह लड़की कैसी हो गई, आश्चर्यचकित यानी हैरान रह गई। श्रांतम ताम विलोक्य काकः अवदत्, थकी हुई उस लड़की को देख करके कौआ बोला, श्रांत माने होता है थकावट। पूर्वम लघु प्रातराश क्रियताम, पहले थोड़ा सा सुबह का भोजन कर लो। या तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका आवदत, लड़की ने कहा, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब तो, लड़की ने कहा मैं गरीब तो तांबे की थाली में ही भोजन कर लूँगी। दासा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह लड़की हैरान रह गई या आश्चर्यचकित रह गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब सुनहरे कौए ने कैसी सोने की थाली में भोजन परोसा। ना एतादृशम स्वादु भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती, इतना स्वादिष्ट भोजन लड़की ने आज तक नहीं खाया था। काको आवदत, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, मैं चाहता हूँ और मेरी इच्छा है कि तुम यहाँ पर सदैव रहो। परम तब माता तू एकाकिनी वर्तते, लेकिन तुम्हारी माता अकेली हैं। अतः त्वं शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम अपने घर शीघ्र ही जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्ष अभ्यंतरात् त्रिशः मंजूषा, मंजूषा माने होती है पेटी या संदूक, निस्सारे ताम प्रत्यावदत, ऐसा कह के कौआ कक्ष के अंदर गया और 3 मंजूषा यानी पेटियों को, संदूक को लाया और उस लड़की से कहा, बालिके यथेच्छा ग्रहण मंजूषाम एकाम, हे बालिका तुम अपनी इच्छा के अनुसार इनमें से एक संदूक को ले सकती हो। अपनी इच्छा अनुसार एक संदूक घर ले जाओ।
ले जाओ। सब लघु तमाम, लघु माने होता है छोटा। मंजूषां प्रगृहस्य बालिकया कथितं यत् एव मदीय तण्डुलानां मूल्यम। सबसे छोटी संदूक को लेकर के लड़की ने कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य सा मंजूषाम सम उद्घाटिता, और घर आकर के उसके द्वारा संदूक को खोला गया। तस्याम महार हानि हीरकाणी विलोकिसा प्रहर्षिता तद दिनाद धनिका स संजाता। संदूक को खोला गया। घर आकर उसके द्वारा संदूक को खोला गया तो उसमें बहुमूल्य हीरों को देखकर वह खुश हो गई, और उस दिन से वह कैसी हो गई? धनिका च संजाता, धनवान हो गई। यहीं से अब लालची जो लड़की है उसकी कथा यहाँ से बताई गई है। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में एक दूसरी लोभी बुढ़िया रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या माने ईर्षा से। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्षा के कारण वह उसके सोने के कौवे के रहस्य को जान गई। सूर्य आतपे तंडुलान निचिप्य, सूर्य की धूप में चावल डाल करके तया अपि स्वसुता रक्षणार्थम नियुक्ता। उसने भी वैसा ही किया कि धूप में चावलों को डाल करके अपनी पुत्री से उन चावलों की रक्षा करने के लिए कहा। रखवाली, अपनी पुत्री को रखवाली में नियुक्त किया। तथैव स्वर्ण पक्षः काकः, वहीं सोने के पंखों वाले काकः माने कौवे ने तंडुलान भक्ष्यन, चावलों को खाते हुए तम अपि तत्रैव अकारयत, उस लड़की को भी वैसा ही करने के लिए कहा। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रवोचत। निर्भर्त्सयन्ती प्रवोचत। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रवोचत। सुबह वहाँ जाकर उसने कौवे की निंदा करते हुए कहा, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छत, मेरे चावलों का मूल्य दे दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम तत्कृते सोपाना अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, वाह, तो बताओ तुम्हारे लिए सोने की, चांदी की या तांबे की सीढ़ी उतारूं। गर्वितया बालिकाया प्रोक्ता, घमंडी लड़की ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से मैं आऊंगी। परम स्वर्ण काकः तत्कृते, परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपाने प्रयच्छत, लेकिन सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी दी। स्वर्ण काकस ताम भोजनम अपि ताम्र भाजनेन एव आकारयत, और सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले, और वापस आते समय स्वर्ण काकेन कक्ष अभ्यंतरम त्रिषा मंजूषा तत्पुरः समुत्क्षिप्तः
वापस आते समय विदाई के समय सुनहरे कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूक उसके सामने डाल दिए। लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती। लोभ के कारण उसने सबसे बड़ी संदूक ले ली। गृहम आगत्य सा तर्षिता। घर आकर के उसने उत्सुकतापूर्वक यावद मंजूषाम उद्घाटयति, जैसे ही उसने संदूक को खोला, तावत तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पोऽवलोकितः। तावत तस्याम, तो उसने भयंकर काले रंग का सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तः। लोभ के कारण लड़की को लालच का फल प्राप्त हुआ। तद अनंतरम सा लोभम परित्यज्यत। इसके बाद उसने लोभ का करना छोड़ दिया। तो आज का ये पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पाठ समझ में आया हो। अगर आपने वीडियो अब तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो नमः।